हेलो, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजौत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, अंडर कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स के दो सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आई और ईयर की कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नेत्र यानी कि जो कि फोटोरिसेप्टर होता है, जो कि दृष्टि की अनुभूति कराता है और हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कशेरुकियों में दो प्रकार के नेत्र होते हैं। सबसे पहला दैट इज मीडियन, और जिसे हम अयुग्मित या मध्यस्थ नेत्र कहते हैं, या फिर युग्मित या पार्श्व नेत्र जिन्हें हम कहते हैं। पहले हम मध्यस्थ नेत्र के बारे में, मीडियन आइज के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स में कुछ समूहों में पाई जाती है। मध्यस्थ नेत्र यानी कि मीडियन आइज मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों में होते हैं। ये कुछ जीवित कशेरुकियों में भी पीनियल ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं, जो कि मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के ई वेजिनेशन की भांति होते हैं, यानी कि उभार के रूप में मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन से निकले हुए रहते हैं। लैम्प्रेज, जिन्हें कि हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, में ये प्रकाश संवेदी होते हैं। इनमें एक लेंस और संवेदी तंत्रिका होती है, परंतु इनमें रेटिना का अभाव होता है, जिससे इमेज नहीं बनता है। ये सिर्फ लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट यानी प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराते हैं, लेकिन इमेज नहीं बनता है। पीनियल या पैरापीनियल बॉडी सरीसृपों से ऊपर के जंतुओं में फोटो रिसेप्टर का काम नहीं करते हैं। सरीसृपों में जब कभी पैरापीनियल मौजूद होता है, जैसे कि स्फिनोडॉन में ये पाया जाता है, तब यह एक ट्रांसलूसेंट टिश्यू से ढका रहता है और तीसरे नेत्र का कार्य करता है और प्राय पैराइटल आई कहलाता है। तो ये मीडियन आइज हैं, सिर्फ एम्फीबियंस, फिशेज और रेप्टाइल्स में ही पाए जाते हैं और फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराते हैं, लेकिन इनमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि रेटिना एब्सेंट होता है। दूसरा जो नेत्र है लैटरल आइज, उसकी बात करें तो सभी कशेरुकियों में पार्श्व नेत्र अनिवार्य रूप से एक जैसे होते हैं। वे कैमरा के समान होते हैं और उनका लेंस बाह्य वस्तुओं के बिंबों को फोटोग्राफिक फिल्म की भांति कार्य करने वाले रेटिना पर फोकस करता है, यानी कि जो लेंस होता है वो रेज को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। लेकिन जो एक्वेटिक लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि मछलियाँ और उभयचर, उनके नेत्र जो स्थलवासी उच्च कशेरुकी होते हैं, यानी कि सरीसृप पक्षियों और स्तनधारियों से, जो कि जल के बाहर रहते हैं, अनेक बातों में भिन्न होते हैं। यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो आइज होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। यह जल में दृष्टि से संबंधित समस्याओं का वायु से भिन्न होने के कारण होता है, यानी कि दोनों अलग अलग मीडियम में रहते हैं, एक एयर में और दूसरा वाटर में, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस इनकी आइज में पाए जाते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट आई की बात करें, जो कि पेयर्ड आई होती हैं, जिन्हें हम लेटरल आइज कहते हैं, इनमें सबसे बाहर की ओर आईलिड्स पाई जाती हैं और साथ में टीयर ग्लैंड्स होती हैं। जल नेत्र को साफ और गीला रखता है, जिससे मछलियों में आईलिड्स और टीयर ग्लैंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि वो एब्सेंट होती हैं। दूसरा, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉर्निया की बात करें, तो जल और कॉर्निया का अपवर्तनांक लगभग समान होता है। इससे मछली का नेत्र का कॉर्निया प्रकाश किरणों को नहीं झुकाता है, जबकि जो निम्न कशेरुकी होते हैं उनमें कॉर्निया चपटा रहता है, और इससे भिन्न प्रकार से उच्च कशेरुकियों में कॉर्निया बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जिससे कि वो प्रकाश किरणों को झुकाता है। यानी कि पानी का अपवर्तनांक
और कॉर्निया का अपवर्तनांक समान होने के कारण वहाँ पर अपवर्तन की क्रिया नहीं होती है, जबकि स्थलवासियों में यह कॉर्निया पर जो लाइट रेज होती हैं उनमें अपवर्तन होता है और वो झुक जाती है। तीसरा जो है, अगर हम लेंस के बारे में बात करें तो मछलियों में अधिकतम अपवर्तन लेंस के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि कॉर्निया से अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनका लेंस गोलाकार होता है जो कि अपवर्तन में अधिक सक्षम होता है। दूसरी ओर जो टेट्रापोड्स उनमें होते हैं उनमें कम अपवर्तन शक्ति का चपटा या अंडाकार लेंस होता है, क्योंकि कुछ जो अपवर्तन होता है कॉर्निया के द्वारा भी होता है। अगर हम आगे समंजन विधि यानी कि मेथड ऑफ अकोमोडेशन के बारे में बात करें तो निम्न और उच्च कशेरुकियों के नेत्रों में अकोमोडेशन की विधि भी भिन्न भिन्न होती है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स का जो लेंस होता है आगे पीछे खिसका कर वो फोकस करते हैं, जैसा कि कैमरे में होता है। दूसरी ओर स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों में भी, जो कि सांप के अलावा होते हैं, उनमें दृढ़ पटल कड़ा होता है और लेंस अचल होता है, इसलिए वो आगे पीछे की ओर नहीं हो सकता, लेकिन उसमें लेंस में प्रत्यास्थ गुण होता है, जिससे लेंस अपना स्वरूप परिवर्तित करके कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो सकता है और उसकी आवर्धन शक्ति में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि वो लाइट रेज को फोकस कर पाता है रेटिना के ऊपर। इसी में हम अगर आगे बात करें तो दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है ईयर, जिसे हम स्टेटो अकस्टिक ऑर्गन कहते हैं, यानी कि जो संतुलन और ध्वनि के अंग के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले मछलियों में बात करते हैं तो मछलियों में शून्य और साम्यावस्था यानी कि संतुलन दोनों की अनुभूति कर्ण से संबद्ध होती है। सब कशेरुकियों में करोटी के ऑटिक कैप्सूल में एम्बेडेड यानी कि अंतःस्थापित तथा पश्च मस्तिष्क के पार्श्व में मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ यानी कि आंतरिक कर्ण का एक जोड़ा होता है। प्रत्येक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ यानी कि इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, लेकिन साइक्लोस्टोम्स में केवल 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं एवं 1 यूट्रिकुलस और 1 सैक्युलस होता है। मछलियों में सैक्युलस एक लैगिना बनाता है जो उच्च कशेरुकियों के कॉक्लिया का फॉररनर होता है, यानी कि अग्रज होता है। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सामान्यतः इंटरनेल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, लेकिन साइक्लोस्टोम में सेमी सर्कुलर कैनाल्स की संख्या 1 या 2 होंगी। इसके अलावा ईयर में 2 और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, यूट्रिकुलस और सैक्युलस। और जो सैक्युलस होता है उसमें मछलियों में लैगिना होता है, जो कि उच्च कशेरुकियों के कॉक्लिया का फॉररनर होता है। सैप्रीनिफॉर्मिस गण की टीलियोस फिशेज, जिन्हें हम कैट फिशेज कहते हैं या कार्प्स कहते हैं, एक वायु से भरे एयर ब्लैडर जो कि हाइड्रोफोन की भांति प्रयोग करती हैं। जल की ध्वनि तरंगें गैस से भरे आशय में समान आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है। ये तरंगें वेबरियन ऑसिकल्स नामक छोटी अस्थियों की एक श्रृंखला द्वारा सैक्युलस को प्रसारित की जाती हैं। यानी कि सैप्रीनिफॉर्मिस जो फिशेज का एक ग्रुप है उसमें वेबरियन ऑसिकल्स पाई जाती हैं, जो कि जो वेव्स होती हैं उनको सैक्युलस को प्रसारित करती हैं। वेबरियन ऑसिकल्स प्रथम या 4 या कभी कभी 5 दृढ़ कशेरुकाओं के रूपांतरित अनुप्रस्थ प्रवर्ध होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टेट्रापोडा में, तो टेट्रापोडा में एक कर्ण गुहा और जुड़ जाती है, और यानी कि मिडिल ईयर जिसकी हम बात करें, इसमें कॉल्यूमिला ऑरिस या स्टेपिज नामक एक कर्ण अस्थिका ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्णपटल कला से कर्ण संपुट के फेनिस्ट्रा ओवलिस को प्रसारित करती हैं। एमनियोट्स में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी विकसित हो जाती है। मछलियों का लैगिना उभयचरों के कॉक्लिया नामक पेपिला बन जाता है। उच्च कशेरुकों में यह कॉक्लियर डक्ट बनाता है, जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई नामक वास्तविक ग्राही संरचना होती है। स्तनधारियों का श्रवण उपकरण मूलतः समान परंतु अत्यंत जटिल होता है। कॉक्लियर वाहिनी सर्पिलाकार कुंडलित होती है। अधिकतर स्तनधारियों में
बाह्य कर्णपाली यानी कि पिन्ना नामक एक बाह्य पिल्ला बनाता है, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में निर्देशित करता है। एक सिंगल कॉल्यूमिला के स्थान पर इस संधारियों में मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः मेलियस, इनकस और स्टिपिस कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रेट्स की आइज के स्ट्रक्चर हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। और इसी प्रकार ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के ईयर का स्ट्रक्चर है। अगर हम एक समराइज करते हैं इसको, तो वर्टिब्रेट्स के आइज 2 प्रकार के होते हैं, मीडियन आई एंड पेयर्ड आइज। पेयर्ड आइज सभी वर्टिब्रेट्स में समान रूप से पाई जाती है, जबकि मीडियन आइज सिर्फ लोअर वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम ईयर की बात करें, तो ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं इंटरनल ईयर में, और साइक्लोस्टोम्स में सिर्फ 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। मछलियों के अंतर्गत सिर्फ इंटरनल ईयर पाया जाता है, जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमिलिया में इंटरनल ईयर के साथ साथ मिडिल ईयर भी पाया जाता है। और मैमल्स में जो कि सबसे जटिल संरचना होती है ईयर की, उसमें इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और इसके साथ साथ एक्सटर्नल ईयर जिसमें कि पिन्ना भी पाया जाता है, जो कि मैमल्स की पहचान होता है। So that's all about the eye and ear of vertebrates, and hope you enjoyed this video. Thank you very much.